हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमैन। सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने भी एसएससी जेईई 2025 का फॉर्म फिल किया है, सो आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एसएससी जेईई सीबीटी 1 की तैयारी कैसे करना है। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हमने एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन से पोर्शन के लिए कितना कितना समय देना है और हर दिन हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, कितना कितना समय देना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कब करने हैं, है ना, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कब करने हैं। सो वो पूरा सीक्वेंस ऑर्डर हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं और कितने मार्क्स आपको टारगेट करने हैं। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में कवर रहने वाला है। ओके, सो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम एसएससी जेईई सीबीटी 1 का पेपर दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो आपको पूरा एग्ज़ाम के बारे में पता चल गया। एग्ज़ाम पैटर्न मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था, नहीं देखा हो तो वो देख लीजिएगा। ओके, एंड देन उसके बाद इस वीडियो में डिटेल में आपको पूरी जानकारी मिल जानी है ना, कि पढ़ना कैसे है। डन, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में देख भी लिया था एग्जाम पैटर्न, बट जल्दी से देख लेते हैं। सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 आपका होने वाला है एसएससी जेईई में। सीबीटी 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, और जो भी बच्चे जिस भी स्पेसिफिक ब्रांच के हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है। 2 घंटे दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की है फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ओके, और फिर सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 2 स्पेसिफिक ब्रांच के अकॉर्डिंगली 300 मार्क्स का पेपर रहेगा। 100 क्वेश्चंस रहेंगे। 2 घंटे दिए जाएंगे। फॉर रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स रिडक्शन होने वाला है। तो ये हमने देख लिया है स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में भी मैंने कवर किया था। सो डिटेल में हम देखने वाले हैं जो आपको ये 3 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड ये पार्ट ए बी सी स्पेसिफिक ब्रांच के लिए। सो उनके लिए कैसे ये तीनों सब्जेक्ट को पैरेलल लेके तैयारी करनी है ना। सो देख सकते हैं आप मार्क्स यहाँ पे 50 मार्क्स का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है ना। जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स का, टेक्निकल 100 मार्क्स का, और सीबीटी 2 में टेक्निकल पूछा जाएगा सिर्फ 300 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस। ओके, सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब ईच जो आपको तीनों पार्ट दिख रहे थे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको कितना समय डेली देना है, पढ़ाई कैसे करनी है, उसके बारे में देख लेते हैं और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सो चलिए एक बार हम देख लेते हैं रीजनिंग, मतलब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपके कौन कौन से टॉपिक्स होने वाले हैं। तो मैंने कुछ टॉपिक्स ही मेंशन किए हुए हैं। जो ये वाला पोर्शन है जो 50 मार्क्स का पूछने वाले हैं, है ना, 50 मार्क्स का पूछा जाएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इजी है मार्क्स स्कोर करने के लिए, है ना। अगर आपने खूब प्रैक्टिस की हुई है, आपको ट्रिक्स वगैरह, शॉर्टकट्स वगैरह सब कुछ पता है, तो आप ये इसमें से 50 में से अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं बिना गलती के, और कम टाइम में अटेम्प्ट भी कर लेंगे क्वेश्चंस को, है ना। तो उसके लिए प्रैक्टिस रिक्वायर्ड रहेगी, है ना। लेकिन प्रैक्टिस से पहले हमें टॉपिक्स के बारे में पता भी होना चाहिए और उनकी अलग से प्रैक्टिस हो जाए, उनके पेपर सॉल्व कर लिए जाएं, तब जाके आप नंबर लेकर आ सकते हैं। और आपको टारगेट रखना है 50 में से 45 प्लस मार्क्स, इतने मार्क्स आपको लेकर आने हैं, है ना। ये पूरा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आप देख सकते हैं ये टॉपिक सारे मेंशन्ड हैं, और भी टॉपिक्स इसमें हैं, है ना, जैसे कि डिस्टेंस एंड टाइम, कैलेंडर, टिग्नोमेट्रिक रूल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल भी पूछ लेते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछने वाले हैं। अब ये जो भी टॉपिक्स हैं और इसके अलावा भी जो टॉपिक्स हैं इनको पढ़ना कैसे है, तो आपको क्या है ना, दिन में आपका अभी देखिए, अभी से लेके अक्टूबर में आपका पेपर होने वाला है, तो आपके पास 2.5 महीने हैं, है ना। डे वाइज आप देख लीजिए, हर दिन को डिवाइड कर लीजिए इन तीनों पोर्शन में, है ना। तो अगर हम बात करें इस पोर्शन को आपको 2 घंटे डेली देना है। 2 घंटे देने का कैसे, मैंने टॉपिक्स इसलिए लिखे हैं कि मैं आपको बता सकूं। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आज आप पहला दिन है आपकी पढ़ाई का, है ना, तो आपने
इस पूरे पोर्शन के लिए दिन में 2 घंटे दिए हैं, तो आप आज 2 टॉपिक 3 टॉपिक टारगेट कर सकते हो, है ना। अब 2 घंटे में से क्या मैंने डिवीजन भी लिख दिया है, 2 आवर्स को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, कैसे मैनेज कर सकते हो। 2 घंटे में 15 से 20 मिनट तो जनरली इनके बारे में समझने में, ये होते क्या हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल थोड़ा बहुत है पोर्शन, वो आपने देख लिया, है ना। एंड वो 15-20 मिनट्स उसमें चले गए, टॉपिक्स के बारे में जानने में 15-20 मिनट्स चले गए। अब रिमेनिंग टाइम जो बचा हुआ है उसमें आपको उन टॉपिक्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जांपल आपने कोडिंग डिकोडिंग, है ना, सिलोजिस्म, नंबर एंड अल्फ़ाबेट सीरीज, ये टॉपिक को अच्छे से पढ़ा, 15 से 20 मिनट इनके बारे में जान लिया, है ना, डिस्क्रिप्शन थोड़ा बहुत इनके बारे में जानकारी ले ली, समझ ली इन टॉपिक को। अब उसके बाद इन 3 टॉपिक को आपको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, है ना। देन उसके बाद जो बचा हुआ फिर टाइम रहेगा आपका, फिर आपको दूसरा पोर्शन पढ़ना है। हम देखेंगे अभी टेक्निकल आपको पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, बट दिन में डेली आपको 2 घंटे तो ईच टॉपिक को देना। अब अगर लग रहा है कि 3 टॉपिक थोड़े भारी पड़ रहे हैं तो आप 2 टॉपिक दे लो, 1 टॉपिक दे लो, है ना, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितनी कैपेसिटी है, कितना आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली आप देते जाएं एंड देन उसके बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें पूरे। आप ना जैसे ही पूरे टॉपिक्स को ख़त्म कर लिया जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, उसके बाद और उनकी प्रैक्टिस भी कर लिए, है ना, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पेपर को सॉल्व करना है। जो लास्ट ईयर के पेपर्स थे, है ना, हर पेपर में पता तो है ही आपको इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन होंगे। अब आप 50 मिनट लीजिए और ईच पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करिए, है ना। अब 2 घंटे वहाँ आपको देने हैं। अब 2 घंटे में से 50 मिनट तो आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में ले लिया। अब बचा हुआ जो समय आपका बचा हुआ है, 70 मिनट्स आपके बचे हुए हैं। 70 मिनट्स में आपको देखना है कौन से टॉपिक में मैंने गलती की हुई है ना, और उस टॉपिक को कंप्लीट करना है। अगर आपकी को लग रहा है कि कोई गलती नहीं हुई है, सब कुछ ठीक है, तो 1.5 घंटा देना स्टार्ट कर दीजिएगा एंड जो बचा हुआ समय है वो दूसरे पोर्शन को देना स्टार्ट कर दीजिएगा। इस तरीके से प्रॉपर टाइम मैनेज करके डेली ये आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पढ़ना है ना। टोटल आपको दिन भर में 8 घंटे की पढ़ाई करनी है। 8 घंटे में से 2 घंटे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग को देना है, जिससे आप 45 प्लस मार्क्स लेकर आ पाएँ, है ना। ऐसा नहीं होता है कि हमने टॉपिक के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले ली और उसके बाद पेपर देने चले जाएंगे, तो उसमें क्या होगा ना, आपने टॉपिक, चलो टॉपिक के बारे में अच्छे से आपको आता होगा, बट जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और जो दूसरा पोर्शन है वो अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, तो वहाँ सिलेक्शन अपने आप रुक जाता है। आपको ये 2.5 महीने में हर एक पोर्शन से प्रैक्टिस बहुत करनी है। जितना ज़्यादा इस पोर्शन में तो प्रैक्टिस बहुत लगती है। अगर आपने इसमें प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, आपने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लिया है, तो जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो जो भी पोर्शन आप क्वेश्चन पूछा गया है, जिस भी पोर्शन से, आप फटाफट क्वेश्चन बना पाओगे। डन, आई थिंक सो। इसमें आपको कोई और डाउट नहीं होगा, मैंने पूरा मेंशन कर दिया है आपको। नेक्स्ट अब देखते हैं बचे हुए 6 घंटे दिन में कैसे मैनेज करने हैं। तो अब इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी टेक्निकल। अब आपको टेक्निकल पढ़ना है। टेक्निकल क्यों पढ़ना है? क्योंकि इस CBT 1 में तो 100 नंबर का आने ही वाला है, 100 क्वेश्चन। CBT 2 में भी आएगा, प्योरली CBT 2 में टेक्निकल पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन 300 नंबर का, है ना। तो अगर अभी नहीं पढ़ पाओगे या थोड़ा बहुत ध्यान दोगे तो CBT 2 में आप रह जाओगे फिर, है ना। तो हमें साथ में दोनों पेपर को लेके चलना है, और टेक्निकल इसमें भी पूछा जा रहा है, तो अच्छा है कि हम अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें। और इसके लिए भी मैंने आपको मेंशन किया हुआ है, डेली 4 to 5 आवर्स आपको देने हैं, है ना, CBT 1 में टेक्निकल के लिए। अगर थोड़ा सा देख लें तो पेपर 1 में आपको 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, आपको कितना टारगेट करना है इस पोर्शन से 80 to 85 मार्क्स आपको टेक्निकल में टारगेट करना है। उसके लिए आपको इतने घंटे तो दिन में पढ़ने ही पड़ेंगे फॉर टेक्निकल,
है ना। अब टेक्निकल में ब्रांच स्पेसिफिक चले जाइए आप, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, है ना, इलेक्ट्रिकल हो गया, उसका मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल क्या सिलेबस है वो मैंने बता दिया था आप लोगों को। तो उसके अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट को उठाना स्टार्ट करिए और पढ़ना स्टार्ट करिए। अब उसमें भी आपको क्या करना है, जैसे हमने अभी रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस, जनरल रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस में किया था कि एक एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। फॉर एग्जांपल आपने सिविल में सर्वेइंग पढ़ना स्टार्ट किया, मैकेनिकल में थ्योरी ऑफ मशीन स्टार्ट किया, इलेक्ट्रिकल में आपने इलेक्ट्रिकल मशीन स्टार्ट किया। तो आपने क्या किया, इनमें सब्जेक्ट्स को स्टार्ट किया पढ़ना, है ना, और उसके बाद उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। जैसे चैप्टर 1 खत्म किया तो उससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं या उनसे क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए आप। देन उसके बाद जैसे ही आपका एक सब्जेक्ट खत्म हो गया तो उसके बेसिस पे लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, लास्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है एसएससी की, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करिए। तो आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपने कितना पढ़ लिया है। अब अगर मान लो वो जब क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सर्वेइंग में, आपने को पता चल जाएगा कि ये पोर्शन मेरा वीक है तो उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है और मीनवाइल आपको दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर देना है। ऐसा नहीं है कि सर्वेइंग लेके बैठे हुए हैं तो 15-20 दिन तक सर्वेइंग ही कर रहे हैं, आपको एक टाइम डेडलाइन देनी पड़ेगी हर सब्जेक्ट की, है ना, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करना पड़ेगा जैसे ही डेडलाइन फिनिश हो गई। अब जब नेक्स्ट सब्जेक्ट आप पढ़ोगे तो उसके समय पिछले सब्जेक्ट्स को भूलना नहीं है आपको। उस समय जब मान लो सर्वेइंग अभी पढ़ रहे थे, नेक्स्ट सब्जेक्ट ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने वाले हो, तो उस समय आपको पिछले सब्जेक्ट को रिवीजन करने के लिए वीक में एक दिन टाइम दे देना पड़ेगा जिससे आप पिछला सब्जेक्ट ना भूल पाएं। या फिर सब्जेक्ट को रिवीजन नहीं करना, सबसे बेस्ट है क्वेश्चन सॉल्विंग करो आप, तो कनेक्टेड रहोगे पिछले सब्जेक्ट से भी, फॉर्मूलेज वगैरह रिवीजन करने पड़ेंगे जिससे चीज़ें आप भूले ना, है ना। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है टेक्निकल में, और 4 to 5 आवर्स मैंने जैसे बोला है इतना आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। लास्ट है आपका थर्ड पोर्शन जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस जो रहेगा 50 नंबर का पूछा जाएगा, बहुत वास्ट है ये, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, है ना, जीके, ये सारा कुछ पूछने वाले हैं। अब इतना सारा कैसे पढ़ना है, तो देखो सबसे पहले तो आपको 1.5 से 2 घंटे देना है, ठीक है। सबसे पहला पोर्शन इसमें क्या आपको दिख रहा है जो अच्छे से पढ़ सकते हो, वो है जनरल साइंस। क्यों भाई जनरल साइंस? क्योंकि आपने ऑलरेडी 10th तक पढ़ा हुआ है, अच्छे से पढ़ा हुआ है, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है। एनसीईआरटी की बुक्स उठाइए और उससे पढ़ना स्टार्ट करिए थोड़ा थोड़ा बेसिक, है ना। और एक बात मैं बोलना भूल गई, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब एंड में जब आपका पेपर होगा, पेपर से पहले आपको कुछ टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं, 5-6 दिन पहले, 10 दिन पहले से आपको रिवीजन करना है। तो रिवीजन कहाँ से करोगे? ये बुक उठाओगे, वो बुक उठाओगे, इधर उधर ढूंढने बैठोगे, ये नहीं। आपके पूरे एक कॉपी में नोट्स होने चाहिए सब्जेक्ट वाइज, आप उससे रिवीजन कर पाओगे। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसमें तो इस पोर्शन में जनरल अवेयरनेस में तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत वास्ट होता है। आपको जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लगे आपने नोट में उसमें नोट कर लिया, है ना। तो इस तरीके से आपको पहले साइंस ले लीजिए क्योंकि ये इंजीनियरिंग फील्ड वाले स्टूडेंट्स और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स से कनेक्टेड होता है, आपने 10th तक पढ़ा हुआ है। तो ये वाला पूछा जाएगा। तो एनसीईआरटी बेस्ट बुक है, उसके अलावा कुछ और मत देखिएगा और ये वाला करना स्टार्ट करिए। अब 1.5 से 2 घंटे दिए गए हैं, इसमें आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करें जिससे पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। डन। जैसे ही साइंस हो जाए तो अब बचे हुए सब्जेक्ट्स में जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, किसी को हो सकता है पॉलिटिकल अच्छा लगता हो, किसी को हो सकता है हिस्ट्री अच्छा लगता है, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, जीके, तो उसके हिसाब से पढ़िए, है ना। और करंट अफेयर्स तो आपको लास्ट 6 मंथ का पढ़ना है, ठीक है। तो आपको जैसे कुछ बुक्स वगैरह करंट अफेयर्स की मंथली आती हैं, वो बुक्स परचेज करके जो भी आपको लग रहा है उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा थोड़ा देख सकते हो आप, है ना। बट नोट्स या हाईलाइट करते जाइएगा जिससे एंड में रिवीजन कर पाएँ आप। तो इस तरीके से इसको मैनेज करिए और इसमें आपको 20 से 25 नंबर लेकर आना है। सीक्वेंस ऑर्डर आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि दिन में आपने पहले स्टार्ट किया टेक्निकल से, फिर आपने दोपहर में थोड़ा सा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाला पोर्शन पढ़ लिया क्योंकि दोपहर में लंच के बाद थोड़ा सा
नींद वगैरह आता है तो उस समय आप ज़्यादा बेस्ट है कि ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वगैरह पढ़ लोगे ना, तो टाइम वो पूरा बीत जाएगा आराम से और यूटिलाइज कर पाओगे उस समय को, है ना, वेस्ट नहीं होगा वो टाइम। तो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आप दोपहर में कर सकते हैं एंड इवनिंग में फिर आप ये जनरल अवेयरनेस को पढ़ के और नाइट में एक बार टेक्निकल को रिवीजन करके एंड करिए अपने डे को अच्छे से। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, ये क्यों पढ़ना ज़रूरी है, देखो बहुत लोगों का वीक होता है जीए, है ना, तो वीक होता है तो अब इसमें ये क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ना ये वाले क्वेश्चंस हमेशा अपने क्वेश्चन पेपर में लास्ट में अटेम्प्ट करना। सबसे पहले आप चाहें तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाला पोर्शन कवर कर लिया, देन टेक्निकल कवर कर लिया, लास्ट में रखिए इसको, क्योंकि अगर आपके पास लास्ट के 5-10 मिनट भी बचे हुए हैं ना, तो उसमें भी क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, रीड करना है और आंसर टिक कर देना है। आप पहली बार क्वेश्चन को रीड करते वक्त या देखते से ही पता चल जाएगा कि ये हमें बनेगा भी कि नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो वो फिर आप मतलब एकदम से जज कर सकते हो। बट अगर वहीं टेक्निकल या फिर रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस की बात करें तो वहाँ आपको उस क्वेश्चन को टाइम लग जाएगा, समझना पड़ेगा, फिर सॉल्व करने बैठोगे तो स्टार्टिंग में ही आपको पता नहीं चल जाता है। इसमें आपको क्वेश्चन को देख के पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, या तो आपसे बनेगा तो आप टिक कर दोगे या फिर आप उसको छोड़ दोगे। तो ज़्यादा बेस्ट है कि लास्ट में ये पोर्शन अटैम्प्ट करना है, लेकिन ज़रूरी भी है क्योंकि आप लास्ट के 10-15 मिनट में हो सकता है 20-25 क्वेश्चन टिक करके लगा पाएँ। तो 20 से 25 मार्क्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सिलेक्शन के लिए। डन। तो इस तरीके से हमने अपने हर दिन को डिसाइड कर लिया कि ईच डे हमें कितने कितने आवर्स देने हैं ये CBT 1 के लिए। और CBT 1 में जो तीनों पोर्शन हैं, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एक पोर्शन 50 नंबर का 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का 50 क्वेश्चन एंड आपका टेक्निकल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। आपने ईच डे में देख लिया कितना कितना समय देना है और कैसे पढ़ना है। तो बस अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, टाइम वेस्ट मत करिए, दिन पे दिन आपका ऐसे ही निकलता जाएगा, है ना। और प्रॉपर मैनेज करके पढ़िएगा, है ना। पहले आपको टॉपिक पढ़ना है, फिर उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं और फिर जो लास्ट ईयर के पेपर्स जो हुए हैं SSC JEE के लास्ट पेपर्स वो सॉल्व करने हैं। और सबको डेडलाइन टाइम लिमिट दीजिए कि भाई ये 50 मिनट 1 घंटा ऐसे करके आपको सॉल्व करना है, तब जाके आपको पता चलेगा भाई मैं 1 घंटे में कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। इस तरीके से आपको टाइम दे के फिर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे।